Hi everyone, I am Nidhi Agarwal. So welcome back to our YouTube channel Gain Experience. तो फ्रेंड्स, आज हम लोग आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं अकाउंट हेल्थ। अमेज़न पे हम अकाउंट हेल्थ कैसे मेंटेन कर सकते हैं। आप सभी लोग देख सकते हैं कि मैं अभी अमेज़न सेलर सेंट्रल के होम पेज पे हूँ। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आप लोगों ने देखा कि अकाउंट एट रिस्क पे था मेरा, जिसकी वजह से मुझे उसके नीचे कुछ कमेंट रिसीव हुए कि मैम हम कैसे अपने अकाउंट को प्रॉपर मेंटेन कर सकते हैं, जो चीज़ें आपके अकाउंट पे हो रही है वो हमारे अकाउंट पे ना हो, हमें उनसे अवेयर कराइए। या अगर हम अकाउंट हेल्थ हमारा कोई इशू आ भी जाता है तो हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो सभी चीज़ें आप क्लियर कीजिए। तो अभी जैसे मेरे पास एक अकाउंट है, आप सामने देख भी सकते हैं, जिसमें आप लोग अगर मेनली फोकस करेंगे तो अकाउंट हेल्थ के नीचे आ रहे हैं एट रिस्क, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरे पास अभी अकाउंट है वो एट रिस्क पे चल रहा है। अब वो एट रिस्क क्यों है, किस रीज़न की वजह से है, उन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। इसे कैसे हम क्लियर कर सकते हैं, अपने अकाउंट को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, हेल्थी मेंटेन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एक सेलर के लिए उसका हेल्थी अकाउंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कभी कभी एट रिस्क इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमारा अकाउंट भी डीएक्टिवेट हो जाते हैं, हम सेल नहीं कर सकते। तो एक सेलर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसका अकाउंट हेल्थी कंडीशन में रहे। तो सबसे पहले तो देखिए कि जो अकाउंट हेल्थ का टॉपिक है ना, वो बहुत बड़ा है, वो एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता, क्यों, वरना ये वीडियो ही बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप लोगों को भी मे भी कुछ चीज़ें समझ ना आए, फिर आपके माइंड में वो पज़ल्स रहेंगी। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसके पार्ट्स बनाएंगे, ठीक है। पार्ट्स कैसे बनाएंगे वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। होम पेज पे आप लोगों को सिर्फ इतना पता चल रहा है कि मेरा जो अकाउंट है वो एट रिस्क पे है, किस रीज़न की वजह से है ये नहीं पता चल रहा। उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, परफॉर्मेंस में। जैसे नॉर्मली आपको ऑप्शंस मिलते हैं, यहाँ पे आप ऑप्शन जाएंगे परफॉर्मेंस एंड अकाउंट हेल्थ। जैसे ही आप लोग अकाउंट हेल्थ पे क्लिक करेंगे, आपको ना ऊपर एक नोटिफिकेशन मिलता है, ये रहा। यहाँ पे लिखा हुआ है योर अकाउंट इज़ एट रिस्क फॉर डीएक्टिवेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कभी कभी हमारा जो रिस्क होता है वो इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि हमारा अकाउंट डीएक्टिवेशन की कंडीशन पे भी आ जाता है। योर लेट डिस्पैच रेट इज़ 8.05%, द टारगेट इज़ 2%। तो जो मेरा अकाउंट एट रिस्क पे है वो ये क्लियर हो गया कि लेट डिस्पैच रेट के कारण है। लेट डिस्पैच रेट भी कितना है ये भी हमें नोटिफाई हो गया, 8.05% है। और जो अमेज़न ने हमें टारगेट दे रखा था 2%, मतलब हम 2% के नीचे हैं तो हम ओके हैं, चीज़ें चल सकती हैं। बट इससे ऊपर हो जाता है तो हमें शो होना शुरू हो जाता है कि आपका अकाउंट रिस्क पे है। अब ये क्यों रिस्क पे गया, इन चीज़ों को समझेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ अकाउंट हेल्थ में हमारी क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं। फर्स्ट आपका यही है, शिपिंग परफॉर्मेंस में आप देखेंगे तो लेट डिस्पैच रेट, प्री फुलफिलमेंट कैंसिल रेट, वैलिड ट्रैकिंग रेट, ये तीनों चीज़ हमारे अकाउंट पे इम्पैक्ट करती हैं। फोर्थ आपका जो पॉइंट इम्पैक्ट करता है ऑर्डर डिफेक्ट रेट, ये भी आपका अकाउंट पे, अकाउंट हेल्थ पे इफ़ेक्ट डालता है। कुछ चीज़ें होती है पॉलिसीज़ कंप्लेन, जो हमारी अकाउंट हेल्थ रेटिंग में हेल्प करती है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। इसमें से आप लोग देख भी सकते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेन है मेरे पास एक, राइट। इन चीज़ों को भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम क्या प्रूफ दे सकते हैं, कहाँ पे वो प्रूफ देने होते हैं हमें, क्योंकि हो सकता है कि आपने अपनी साइड से प्रोडक्ट सही दिया हो, वहाँ पर कस्टमर ने बोला उन्हें रिप्लेस करना हो, इसलिए कस्टमर ने बोला कि ये हमें वैलिड डेट नहीं है इसमें, या ये एक्सपायर हो चुका है, या कुछ भी एनीथिंग एल्स। वो कस्टमर है, 100 में से आपको एक कस्टमर ऐसा ज़रूर मिलेगा जो आपके लिए अच्छा नहीं है, राइट। क्योंकि हम 100 को 100 पॉजिटिव में लेके नहीं चल सकते। तो इन चीज़ों से कैसे टैकल किया जाता है, इन चीज़ों को कैसे सॉल्व किया जाता है, इन सभी चीज़ों पे हम बात करेंगे। लेकिन आज हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो करेंगे लेट डिस्पैच रेट। मैंने आप लोगों को ये दिखा दिया लेट डिस्पैच रेट कहाँ दिखता है, कितना % आया हुआ है,
हमें अमेज़न कितना टारगेट देता है, ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आप ये देख सकते हैं कि लास्ट 10 डेज़ में क्या हुआ है कि 7 ऑर्डर्स ऑफ 87 ऑर्डर्स, मेरे कोई 7 ऑर्डर्स लेट गए होंगे। वो किसी भी रीज़न की वजह से हो सकते हैं। ऑर्डर डिस्पैच रेट के बहुत सारे रीज़न होते हैं। लेट डिस्पैच रेट कैसे हो सकता है? मेन 2 पॉइंट ऑफ व्यू हैं, एक सेलर की साइड से, दूसरा पिकअप बॉय की साइड से। दो ही यहाँ पर काम करते हैं, एक सेलर करता है, एक पिकअप बॉय करता है। सेलर की साइड से क्या क्या रीज़न हो सकते हैं लेट डिस्पैच रेट के? पहली चीज़, आपने टाइमली ऑर्डर शेड्यूल नहीं किया। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होता है ये। अगर आपके पास कोई ऑर्डर आज की डेट का है और आपने अगर उसे टाइमली शेड्यूल नहीं किया, डिस्पैच बाद में आएगा, शेड्यूल नहीं किया। अगर जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा, जो आपका टाइम चलता है वो 1:45 लास्ट चलता है ऑर्डर शेड्यूल करने का। अगर आप 1:50 पे कर रहे हैं, आपका अकाउंट एट रिस्क पे जाएगा। आज है 18, आपने ऑर्डर शेड्यूल किया 1:50 पे, आपको डेट मिलेगा 19 तारीख का। 18 को जाना था ऑर्डर, 19 का डेट मिला है, पिकअप बॉय आएगा 19 को, आपका एक दिन डिले हो गया। लेट डिस्पैच रेट आपका इंक्रीज़ कर जाएगा वहाँ पे। सेकंड कब करता है? पिकअप बॉय आया, आप अवेलेबल नहीं हो पैकेट देने के लिए, पिकअप बॉय पैकेट नहीं लेके गया, उस केस में वो कल आएगा, एक दिन डिले हो गया। ठीक है। थर्ड कंडीशन, आपने टाइमली शेड्यूल किया, पिकअप बॉय टाइमली आया, बट आपके पास वो मटेरियल नहीं था, जिस चीज़ का ऑर्डर था आपके पास वो स्टॉक नहीं है, तो आप पिकअप बॉय को बोलेंगे कि आप कल ले जाना, तब भी हमारा एक दिन डिले हो गया। ठीक है। ये तो कुछ हो गए सेलर की साइड से। अब पिकअप बॉय की साइड से क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है? आपने शेड्यूल किया 11 से 2 बजे का टाइम, पिकअप बॉय आ रहे हैं 2:15 बजे, 3 बजे, उस केस में भी इम्पैक्ट आपका अकाउंट ही करेगा। या फिर अगर आपने शेड्यूल किया हुआ है 2 से 4 का टाइम, पिकअप बॉय आ रहे हैं 4:15, 5, 6, या वो उस दिन आए ही नहीं, उस केस में आपका अकाउंट इम्पैक्ट करेगा। सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, पिकअप बॉय का जो स्कैनर है वो स्कैन नहीं कर पा रहा है। ठीक है। आपका लेबल प्रॉपर नहीं निकला है, वो लेबल स्कैन नहीं हो पा रहा है। तो कुछ ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू, ये पॉइंट ऑफ व्यू तो जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू हो गए कि आपके पास मटेरियल नहीं था, पिकअप बॉय नहीं आया, आप अवेलेबल नहीं हो, ये चीज़ें तो जेन्युइन हो गई। चलिए मान लेते हैं कि आप इन सभी चीज़ों को कवर कर सकते हैं, इन चीज़ों का कोई इशू नहीं है। इशू और कहाँ आ सकता है? आप टाइमली प्रोसेस कर रहे हैं ऑर्डर, टाइमली शेड्यूल कर रहे हैं, बट उस टाइम पे अमेज़न पे टेक्निकल इशू आ जाए, या उस दिन टेक्निकल इशू हो, आपका ऑर्डर शेड्यूल ही ना हो, उस केस में भी आपके अकाउंट पे इम्पैक्ट आएगा। इन चीज़ों को मैं टैकल करना भी बताऊंगी कि अगर ऐसा टेक्निकल इशू आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। सेकंड क्या है, कभी कभी हमें हमारा ऑर्डर शेड्यूल हो रहा होता है बट हमें स्लॉट टाइमिंग नहीं मिलता, ये भी एक टेक्निकल इशू ही होता है। एक हो गया कि हमारा ऑर्डर ही शेड्यूल नहीं हो रहा, और दूसरा हो गया कि हमें स्लॉट टाइम नहीं मिल रहा। दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, आप उस दोनों का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये बात तो हो गई कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं हमारे लेट डिस्पैच रेट के, कि आप उनको कैसे टैकल कर सकते हो। देखिए, जो चीज़ें आपकी साइड से डिले हो रही हैं, लाइक ऑर्डर प्रोसेस करना, शेड्यूल करना, अवेलेबल रहना, मटेरियल आपके पास होना चाहिए, ये चीज़ें तो आपको ही सॉल्व करनी पड़ेंगी। दूसरी चीज़ है पिकअप बॉय का। फर्स्ट, अगर आपके पास पिकअप बॉय टाइमली नहीं आता है, आप केस आईडी क्रिएट करेंगे, बट वो केस आईडी कौन से टाइम में आप क्रिएट करेंगे? ऐसा तो नहीं है ना कि आपने मॉर्निंग में 11 से 2 का शेड्यूल डाला, आपने 2 बजे तक वेट किया, पिकअप बॉय नहीं आया, आपने सोचा चलो केस आईडी ही तो क्रिएट करनी है,
मैं रात को कर दूँगा कि सिस्टम अभी मैंने बंद कर दिया या मैं लंच ब्रेक पे चला गया, मैं बाद में कर दूँगा। नहीं, जो आपका शेड्यूल टाइम है आपको उसी टाइमिंग के अंदर अंदर अपना केस आईडी क्रिएट करना है। अगर सपोज़ कीजिए आपका टाइमिंग है 11 से 2 बजे का, आप पौने 2 बजे तक वेट कीजिए, 1:45 तक, 1:50 तक वेट कीजिए, 1:55 तक वेट कीजिए। जब लास्ट 5 मिनट्स रह जाएं और आप कॉल कर चुके हों पिकअप बॉय को, पिकअप बॉय पिक ना कर रहे हों या वो बोलें कि हम नहीं आ रहे हैं, उस केस में आप केस आईडी क्रिएट करेंगे कि माय पिकअप इज़ नॉट डन, पिकअप बॉय नॉट कम। केस आईडी कैसे क्रिएट करते हैं उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी, क्योंकि केस आईडी भी बहुत तरीके की होती हैं। आपको वो कैसे क्रिएट करनी है वो नेक्स्ट टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सेकंड, अगर आपको पिकअप स्लॉट नहीं मिल रहा है या आपका पैकेट शेड्यूल ही नहीं हो रहा है, उस केस में भी आपको केस आईडी क्रिएट करनी होती है। ठीक है, केस आईडी क्रिएट करते टाइम फ्रेंड्स अपनी ऑर्डर आईडी ज़रूर रखिएगा। अगर आपके 10 ऑर्डर हैं और 10 के 10 अगर आपके लेट जा रहे हैं, 10 की 10 ऑर्डर आईडीज़ आपकी केस आईडी में लिखा होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है आपने केस आईडी क्रिएट कर दिया, नेक्स्ट डे आप अपना अकाउंट ओपन करेंगे ना, आपको शो होगा कि आपका अकाउंट एट रिस्क पे है। उस केस में आपके पास एक प्रूफ रहता है, आप जब कस्टमर केयर को अगेन कॉल करेंगे आप उन्हें शो कर सकते हैं केस आईडी, उनमें आप उससे बोल सकते हैं कि मैंने सारे ऑर्डर्स, आप ऑर्डर आईडी चेक कीजिए। ये आपके पास एक प्रूफ रहता है और ये बहुत अच्छा है, क्योंकि जब इंटरनल टीम वर्क करती है तो आपकी केस आईडी पे ही वर्क होता है। वो ये नहीं देखते कि पिकअप बॉय नहीं आया या आप नहीं थे, वो रीज़न वहाँ देखेंगे और आपने क्या क्या ऑर्डर आईडी मेंशन कर रखा है वो चीज़ देखते हैं। अगर ये बात तो हो गई कि आप अवेलेबल, मतलब पिकअप बॉय नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, या फिर आपको स्लॉट टाइम नहीं मिल रहा है, आपका पिकअप जो है वो शेड्यूल नहीं हो पा रहा है, उस केस में आप केस आईडी क्रिएट कर सकते हैं। बट आप उस केस में क्या करेंगे जब आपके पास मटेरियल ही नहीं है? उस केस में तो पिकअप बॉय की भी कोई गलती नहीं है। उस केस में आप अपना हैंडलिंग टाइम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, हैंडलिंग टाइम आप कहाँ से बढ़ा सकते हैं? सेटिंग्स में जाएंगे, शिपिंग सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, हैंडलिंग टाइम, डिफ़ॉल्ट टाइम अभी मैंने 1 डे का रखा है, आप यहाँ जाके एडिट करेंगे जब, आप 2 डेज़ कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि आप मार्केट में आज आपके पास नहीं है, कल आ जाएगा वो मटेरियल, आप यहाँ पे 2 डेज़ कर दीजिए। ठीक है, या फिर आपको पता है कि नहीं यार अभी तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा ऑर्डर आने में, तो आप उसको फिर आउट ऑफ स्टॉक कर दीजिए। जो आपके पास प्रोडक्ट नहीं है उसको आउट ऑफ स्टॉक कर दीजिए। इन केस अगर आपके पास केस आईडी आपको क्रिएट नहीं करना आता है, वैसे तो मैं आपको बता दूंगी, बट उसके बाद भी अगर आपको नहीं आता है कभी कभी, तो आप ना डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं अमेज़न को। वो भी जब मैं आपको केस आईडी बताऊंगी तब आपको क्लियर कर दूंगी, वो आप स्लॉट टाइमिंग के बीच में ही करेंगे। लेकिन बाकी फ्रेंड्स, मेरे को जहाँ तक लगता है कि मैंने लेट डिस्पैच रेट को लेकर के आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। कुछ अगर पॉइंट आपके माइंड में हो या आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी जब मैं आपको केस आईडीज़ क्रिएट करनी सिखाऊंगी और कॉल करना सिखाऊंगी कि आप कस्टमर सपोर्ट को कैसे कॉल कर सकते हैं अपने लेट डिस्पैच के रिगार्डिंग, या केस आईडी क्रिएट करने के बाद भी अगर आपका लेट डिस्पैच रेट शो हो रहा है तो आप उसको कैसे रिमूव करवा सकते हैं, वो चीज़ें जब मैं आपको बताऊंगी तो कुछ पॉइंट जो रह गए होंगे मैं आपको वहाँ क्लियर कर दूँगी। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अकाउंट हेल्थ का अभी जो 2-3 टॉपिक्स और बच गए हैं वो भी बहुत जल्दी आएंगे। और जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ऑल पे क्लिक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप कुछ इन चीज़ों पे वर्क कीजिए, इन चीज़ों को देखिए अपने अकाउंट को ओपन करके। तो जब तक के लिए हेल्थी रहिए, सेफ़ रहिए एंड इन्जॉय करते रहिए।